प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आज एक साथी पर थोड़ा विनय करने की कुछ देर कोशिश करते हैं। साखी है, मन गयंद माने नहीं, चले सूरत के साथ, महावत बिचारा क्या करे, जो अंकुश नाही हाथ। सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मन गयंद माने नहीं, मन रूपी उन्मत्त हाथी कहना नहीं मान रहा है? आपकी बात नहीं मान रहा, क्योंकि उन्मत्त है, उन्मत्त हो गया है, इसलिए आपका कहना नहीं मान रहा है। और कहते हैं, वह तो विषयों की याद के साथ निरंतर चलता है। जहाँ के विषयों की याद आ गई, बराबर उन्हीं के उसी के साथ चल पड़ता है। ये विषय ही है, लंपट है, और बहुत सदियों से ऐसा विषय होता चला आया है। जीव रूपी महावत बेचारा क्या करे? देखो, जीव को यहाँ सदगुरु कबीर साहब बेचारा कहते हैं। अगर ये करने वाला होता तो इसे बेचारा, ये तो बेचारा पछुआ बना है, ये कर रहे हैं, प्रकाश दे रहा है और पछुआ बना है। तो बोले जीव महावत जो रूपी जीव है वो बेचारा क्या करे? क्योंकि महावत बेचारा क्या करे, जो अंकुश नहीं हाथ, क्योंकि उसके पास जो अंकुश नहीं है। जो हाथ या विवेक रूपी अंकुश नहीं ले रखा, इसलिए बेचारा बना है। था तो अगुआ, लेकिन बन गया पिछुआ, यही ना। सदगुरु कहते हैं, बगैर अंकुश के, अंकुश क्या होता है? अंकुश एक लोहे का भाला, बहुत मोटा छड़, और उसको आगे बहुत पैना किया हो, तीखा किया हुआ। तो जो महावत उसमें चढ़ा हुआ है, तो गर्दन के पास उसको मारता है, कोंचता है, तो उसके बस में रहता है महावत के हाथी, उन्मत्त हाथी। तो अब वो लिया नहीं है वो, और बैठ गया उन्मत्त हाथी में। अब क्या होगा? अब अगर वो जो मदान हाथी है और उसमें पीलवान बैठ गया महावत, तो क्या होगा? अब उसे वो पटक करके फाड़ डालेगा। क्या करेगा? चीर डालेगा, क्योंकि मदांध हो गया, उन्मत्त है अपने विषय में, विषयों की रति में वो उन्मत्त हो गया, पगला गया। तो वो क्या जाने, महावत तो पटक देगा, एक पैर से दबाएगा, सूंड से एक पैर उठा लेगा और दो फांक कर देगा, यही ना। जैसे ये बगैर अंकुश लिए बैठ गया, ऐसे ही जब विवेक रूपी अंकुश बगैर लिए हम मन के साथ चलते हैं, तो मन भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे उन्मत्त हाथी, उसे पटक दिया और चीर डाला, रौंद डाला, मार डाला, हत्या कर डाला, ऐसे ये हमारा उन्मत्त मन, यही उन्मत्त मन हाथी है। और जब इसके साथ विवेक रूपी अंकुश हम नहीं रखते, यहाँ अंकुश क्या? विवेक। जब तक इसके साथ हम विवेक नहीं रखेंगे, तो ये हमें ऐसी ऐसी गर्त में ले जाएगा कि अभी कोई सामने से देवी जा रही और ये कामुकता से देखा, और जैसे देखा तो अब मन विषय में उन्मत्त हुआ। अब उन्मत्त हुआ तो ये इंद्रियों को लूझ लगाया। अब पैर को बोला जल्दी चल, वो चली जा रही पकड़। अब इंद्रियों को लूझ लगाया तो जबरदस्ती इंद्रियों को पेरा, तो ये मलिन कुचैले
कर्म के लिए हमें बाध्य करके, प्रेरित करके उसमें ढकेल दिया। समझ में आ रही बात है? ढकेल दिया, आंखों ने देखा, मन को संदेशा दिया, मन जो है उन्मत्त हुआ, क्योंकि गेंद हाथी है मनमत्त। अब ये धीरे से इंद्रियों को प्रेरित किया, इंद्रियां अपने मलिनता में उतर गई। क्या हुआ? अब तो आपका सिर गंजा होने से बचेगा क्या? लठ पड़ेगी कि नहीं? बचोगे कि मरोगे? वो तो स्थिति बताएगी। कमी किस बात की? अंकुश की। कमी किस बात की? विवेक की। अगर विवेक सर्वोपरि करते तो ऐसी दशा न होती। कहते हैं हम आप लोग साइकिल बचपन से कितना चलाए, हम लोगों के सामने साइकिल हो ही गई थी, और फिर बाइक भी अब चलाए और कार भी चलाए। चलाते समय अगर कोई सामने आदमी आ गया, या खंडक आ गया, या पेड़ आ गया, तो तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। लगाए ना? क्योंकि नहीं लगाएंगे तो आदमी मर जाएगा, पेड़ में टकरा जाएगी, या खंडक में गिरकर हम ही मर जाएंगे। तो तत्काल में ब्रेक हम लगाते हैं, या कोई भी लगाता है। लेकिन आश्चर्य है, बड़ा कष्ट है, खेद के साथ कहना पड़ रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी जिंदगी हम लोग बिता डाले, इतना ये हमारा मन गलत गलत हमारे से करवा डाला। वो गलत को तो आप हाथ रखकर स्वयं ही जान पा रहे हैं, और आपने एक बार भी ब्रेक नहीं लगाया। कैसा लगता है? जिंदगी में जितने हमारे से दूषित कर्म हुए, जानते हुए भी हम वहां ब्रेक नहीं लगाए, और साइकिल में, मोटरसाइकिल में, चरपहिया में तत्काल ब्रेक लगाए, एक्सीडेंट दिखाई दिया। और वहां पर कुसंग के कारण कहां कहां गिर गए, कैसे च्युत हो गए, और ब्रेक नहीं लगाए, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने जैसा हुआ ना। अरे कहते कुछ भी नहीं बिगड़ा, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तेरी श्वासा चल रही है ना। अगर तेरी श्वासा चल रही है तो अब भी तू जग जा। क्या कर? अब भी जग जा। तो बोले क्या करूं? अरे विवेक को साथ में ले ले। क्या करूं? बोले विवेक को साथ में ले ले। अब विवेक के बगैर कोई कार्य मत कर, विवेक को तू सर्वोपरि कर ले, तो तेरा सब पूरा काम बन जाएगा। बोले विषयों का रागात्मक स्मरण ही बंधन है। जो रात दिन विषयों में हमारी रति है, ऐसी में ये उन्मत्त हाथी मन बराबर ओत प्रोत हो करके और हमें गर्त में निरंतर ढकेले जा रहा, क्योंकि विषयों में हमारा राग लगा। विषयों में राग होने से निरंतर हमें ऐसे ढकेल के ले जा रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा है, हम लुढ़कते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि उससे प्रीति है। कहा करते हैं कि एक सामने यमुना देवी थी और एक हमारे जैसे बूढ़ा सामने था, तो सुबह दोनों अपने अपने दरवाजे में झाड़ू लगाते। वो देवी आकर झाड़ू लगाती तो झुक कर लगाती, और बाबा देखता रहता, टका ऐसे आँख खोले। तो देखते देखते उस देवी पे उसकी प्रीति लग गई। अब वो बाबा और वो यमुना स्त्री देवी, अब वो बाबा को इतनी प्रीति, इतनी आसक्ति उससे लग गई कि एक दिन जब झाड़ू लगाकर वो चली पीछे मुड़कर तो दरवाजे की तरफ, तो बाबा पीछे से उसके चल दिया, और वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसी, दरवाजा बंद की तो बाबा भी अंदर घुसना चाह रहा था, आसक्ति इतनी लग गई।
इतनी रत्ती लग गई। तो दरवाजा लोहे का था, जैसे बंद किया तो बाबा की खोपड़ी पे मानो दरवाजा लगा और बाबा लहूलुहान होकर गिर गया। वो देवी बाहर निकली तो बोली ये क्या हो गया। तो देखिए, जब विषयों में हमारा राग होता है और उन्मत्त हाथी हमें ऐसे गिरा देता है, तो हम इस बुढ़ौती में भी क्या से क्या कर जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसलिए उम्र का तकाजा उकाजा समझ के नहीं बैठ जाना कि समय ये कहाँ पटक देगा आपको, कह नहीं पाएंगी। इसलिए कोई वैसी देवी अकेले में आपके पास बहुत बैठना चाहे, बात करना चाहे, दूरी ही बनाकर रखना, अपने को बहुत बूढ़ा समझकर नहीं बैठ जाना। आप जैसे बूढ़े जेल में हैं, जेल में। इसलिए सजगता पकड़ में आ रही बात है। ये मन शैतान है, शरीर बूढ़ी हुई है, ये ताजा है, ताजा तवाना है ये। समझ में आ रही ना। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि विषय स्मरण से मनोविकार तथा स्थूल इंद्रियों की मलिन क्रियाएं होती। भाई जैसे ही विषय में हमारी रति हुई या देखे, जो भी कहे थे, तो वैसे ही मन उन्मत्त होता। फिर उसके बाद इंद्रियां उन्मत्त हुई तो हमें मलिनता में गिरा दिया। इसलिए हम किसी भी तरह से मन को स्वच्छंद अन्ना न छोड़ें। करे क्या, अंकुश, जैसे पीलवान अंकुश रख रहा है हाथी को बस में रखने के लिए, वैसे हम भी विवेक रूपी अंकुश निरंतर अपने साथ में रखें कि ये मनवा कह क्या रहा है, जो कह रहा है क्या सही है क्या या गलत है। तो अगर इसका हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं होगा।